चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। टॉपिक का नाम है बेटा डिटर्मिनेंट्स। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा जानना इस बारे में कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं है, बट स्टिल a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। इनको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल्स में है ये? अबे 2 वेरिएबल्स में है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो क्या कंडीशन थी, जल्दी बताओ। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये क्या कंडीशन थी बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। या क्या कंडीशन थी ये? यूनिक सॉल्यूशन। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था। इसका ये मतलब है, सुनना, इसका ये मतलब है a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। सुना था? क्या बोल रहा हूं? अबे 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। कह रहा ये सब कब हुआ? 10th क्लास में हुआ। a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, सुनो, आज के बाद आप इन इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप इनको मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मैट्रिक्स के अंदर। समझ लेना मेरी बात। अगर मैं ए मैट्रिक्स हमेशा बनाऊं कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स? कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट क्या क्या बनेगा? a1 b1 a2 b2, और एक बनेगी x नाम से मैट्रिक्स जो कि होगी वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स, जो कि हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर कॉलम एक ही होगा, रो जितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, क्या कैसी बनेगी बेटा? x और y। और एक बनेगी बेटा b मैट्रिक्स जो कि इक्वल टू वाली मैट्रिक्स है। क्या है? c1 c2। एक बात बताओ, अगर मैं ax इज इक्वल्स टू b लिख दूं, क्या लिख दूं? ax इज इक्वल टू b। क्या ax इक्वल टू b लिखना या ये इक्वेशन लिखना एक ही बात है? चेक करते हैं। आप a मैट्रिक्स लिखो, a1 b1 a2 b2, साथ में क्या है बेटा? x y, और इज इक्वल टू में क्या है बेटा? c1 c2। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आता है सब बच्चों को? रो किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉलम से। मैट्रिक्स आता है आपको? थोड़ा बहुत आता है, तो फिर बेटा बैकअप लेना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? ये वाली रो किससे मल्टीप्लाई होगी? इससे। ये कितना आएगा? a1x प्लस b1y, और ये क्या होगा बेटा? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? c1 c2। यहां से क्या मिल रहा है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बेसिकली मैंने इक्वेशन, जैसे नॉर्मली 10th क्लास में 2 इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशंस, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं टॉपिक को, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, आपको इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। आप चाहते हो क्वेश्चंस कैसे कराते हैं वो बताओ, मैं फिर भी थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं कि ये है क्या, डिटर्मिनेंट क्यों है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको 10th क्लास से रिलेट कर पाऊं। आप वहां पे चेक करते थे कि सॉल्यूशन यूनिक आएगा, कोइंसिडेंट आएगा, लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये लाइंस होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन आता था। मैंने बोला अगर मैं इसको भूल जाऊं और आज के बाद ऐसे सवाल को मैट्रिक्स में ले जाऊं, क्या करूं मैं? क्योंकि ये मैट्रिक्स बनाई ही इसीलिए गई क्योंकि 3 इक्वेशन तक तो आप लोग कर पा, दो तक तो आप कर पा रहे थे। अब 12वीं क्लास में आप 3 इक्वेशन को फटाफट सॉल्व करोगे और फ्यूचर में जाके अगर आपके पास 100 इक्वेशंस हो, बात समझिएगा, 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल, कैलकुलेटर पे 2 मिनट में आंसर आता है। 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल, ये इसका एप्लीकेशन है फ्यूचर में जाके मैट्रिक्स का। एक्लन फॉर्म बोलते हैं इसको, लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा मैट्रिक्स का इन फ्यूचर, हालांकि आपको जरूरत नहीं। अगर मुझे अभी 2 इक्वेशन की बात करनी है तो मैं ए मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स लेता हूं हमेशा? कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? कोफिशिएंट वाली, a1 b1 a2 b2। एक्स मैट्रिक्स कौन सी लेता हूं? वेरिएबल वाली, एक्स वाई। और बी कौन सी लेता हूं? कांस्टेंट वाली। तो क्या मैं ax इक्वल टू बी को क्या बोलूं? दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या बेटा? ax इज इक्वल टू बी। और ये आपने मैंने दिखा भी दिया कि कैसे मैं a और x की वैल्यू पुट करूं तो वो वही इक्वेशन आ रही थी जो पहले आ रही थी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास जो a मैट्रिक्स था उसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, डिटर्मिनेंट का सिंबल ये है बेटा, क्या सिंबल है? ये मॉड वाला। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? डेट ऑफ a। क्या बोलते हैं? डेट ऑफ a। या फिर क्या सिंबल है बेटा? ये ट्राइंगल वाला। ये तीनों एक ही बात है। डिटर्मिनेंट इसको भी कहते हैं, मॉड ए को भी कहते हैं, डेट ए को भी कहते हैं। जिसका क्या मतलब है बेटा? एक बार एक सुन लेना, a1 b1 a2 b2। सही बात है। मैंने आपको क्या सिखाया था? एक बार सिखाया था एक क्लास में, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से माइनस कर दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये चीज यहां पर और ये चीज यहां पर दिख जाएगी कि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, a1 b2 और a2 b1। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? देखो वहां पे क्या बोला था? नॉट इक्वल टू जीरो में कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो आज मैं बोल दिया करूंगा कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तब कैसा सॉल्यूशन आया करेगा? यूनिक सॉल्यूशन आया करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो क्या बोलते हैं ऐसी को? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के अंदर ही यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये सब इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। हालांकि चैप्टर कैसे करना है मैं भी बता रहा हूं। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? डेल्टा क्या? डेल्टा बेटा, डेल्टा फिजिक्स में बोलते हैं, मैथ्स के अंदर इस सिंबल को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है ना? डिटर्मिनेंट, ये भी डेट ऑफ ए, ये भी डेट ऑफ ए। ठीक है, जो मर्जी आप बोलते रहिए भाई, डिटर्मिनेंट है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। मतलब बेसिकली बेटा आपको ये बात समझ में आई कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, वो ए बी सी डी अगर है, तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक नंबर होता है। वो नंबर किससे एसोसिएट करता है? मैट्रिक्स से एसोसिएट करता है। मैट्रिक्स से एसोसिएट करने वाला एक नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं। और वो वैल्यू कैसे आती है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज AD माइनस BC। कोई दिक्कत वाली बात? ये क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत वाली बात है? टाइप फर्स्ट इज द बेसिक क्वेश्चंस। टाइप फर्स्ट इज द बेसिक क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा बेटा। पहला क्या है बच्चे? आप इसकी वैल्यू बताओ। 1 3 2 5। बताओ जल्दी से आंसर। कितना आंसर आएगा? 1 -1 आंसर सही आंसर है वैसे। बोला तो लेकिन 1 है ना आपने। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6। आंसर इज -1। समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। 5 2 -1 -4। आंसर बताओ बच्चे। -20 +2। आंसर इज -80। समझ आ रहा है बच्चों? थर्ड, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। हाँ बने भाई, तुक्का मार रहा है तो यही आएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर इज 1। ठीक है बेटा। फोर्थ देख लो। फोर्थ है x -1 x +1 और x। आंसर बताओ। x इंटू एक्स कितना आएगा? x स्क्वायर। और यहां पे कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर -1। कितना आएगा बेटा? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर +1। इससे कट गया बेटा। आंसर कितना आ गया बेटा? 1। आसान है, समझ आ रहा होगा, ऐसी आपसे उम्मीद करी जा सकती है। पक्की बात है? ठीक है, एक और देते हैं बेटा।
भरोसा नहीं करते हैं, क्वेश्चन देके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, बताओ फटाफट। एक और देख देते हैं बेटा, आप इतना कह ही रहे हो तो। cos 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, ये मजे ले रहा हूं भाई मैं, ठीक है ठीक है करो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, x प्लस वन इंटू में क्या बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस में क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है बेटा। ये होगा बेटा एक्स क्यूब माइनस वन, सबको पता है? नहीं, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है बेटा। सब बच्चों को फॉर्मूला पता होगा ऐसा, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सबको ये फॉर्मूला पता था, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है बेटा, समझ आ रहा है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, आगे बढ़े बच्चे, ये फॉर्मूला याद रखना, याद ही होगा वैसे तो, ठीक है। आगे देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा, cos 15 cos 75 माइनस साइन 15 साइन 75, ये दिख गया होगा आपको, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा cos a प्लस बी का, ठीक है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा बेटा, cos 15 प्लस 75, आंसर इज cos 90 विच इज इक्वल टू 0। इजी है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे हर टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन डिटरमिनेंट के अंदर कवर हो गए, कुछ ट्रिगो के, कुछ एक्सप्रेशंस के, कुछ नंबर्स के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे देखो, 2x 3 16 3 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कितना आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा, 32 माइनस 15, सही तो बोल रहे हैं, माइनस 15 से माइनस 15 उड़ गया बेटा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 से 32 उड़ जाएगा बेटा 16, x की वैल्यू प्लस माइनस 4, सबको समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलो ठीक है, फिर हो गया ये, ठीक है ना, ऐसे वाले सवाल हो जाएंगे। अब आगे बढ़े, चलो 2x2 वाले सारी बातें समझ में आ गई, अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, ठीक है। उससे पहले लिखो एक टॉपिक, साइन कन्वेंशन। क्या आपको चैप्टर की स्टार्टिंग समझ में आ गई बेटा? वो जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था वो कई बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है और कुछ ज्यादा यूजफुल भी नहीं है, ठीक है ना। सवाल डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं 2x2 मैट्रिक्स से वो समझ में आ गया। अच्छा, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है, ठीक है ना। आपके पास जब भी सवाल आएगा या तो 2x2 में आएगा या 3x3 में आएगा, ठीक है ना। कभी भी कोई ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड नहीं कर सकते बेटा। हाँ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ऐसे आप में से मॉड का साइन यूज कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, वो डिटर्मिनेंट है। आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑल, है ना, सब कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब ये साइन कन्वेंशन क्या, एक बार समझ लेना बेटा, वो आप प्रॉपर समझोगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जब आप टॉपिक पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। एक बार देखिएगा बेटा, अपने पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है बेटा, बिल्कुल भी इधर उधर मत देखना, ध्यान से देख लो बेटा। अपने पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। बेटा जहां जहां पे डिटर्मिनेंट निकालते टाइम आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हो, डिटर्मिनेंट निकालते टाइम क्या साइन कन्वेंशन होता है बेटा? जहां पर इन दोनों का सम इवन आ रहा है वहां पे पॉजिटिव आता है, और जहां पर इन दोनों प्रीफिक्स का सम ऑड आ रहा है वहां पे नेगेटिव आता है। अब आप देखो कहां पे पॉजिटिव आ रहा है, कहां पे नेगेटिव आ रहा है। फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है? पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है? नेगेटिव, फिर क्या आ रहा है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। जहां पे दोनों का सम क्या आ रहा है? ऑड, वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव। जहां पे दोनों का सम क्या आ रहा है? इवन, वहां क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ आ रहा है? क्यों आता है ऐसा? क्योंकि आप -1 की पावर, वो आपको माइनस में पढ़ाया जाएगा कि हम ऐसा -1 की पावर इन दोनों का सम करते हैं। -1 की पावर क्या करते हैं? इन दोनों का साइन कन्वेंशन के लिए -1 की पावर इन दोनों का क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है, अब -1 की पावर अगर इन दोनों का सम होगा तो जहां पे तो सम इवन आ जाएगा, जहां पे तो सम इवन आ जाएगा वहां पे नेगेटिव की पावर इवन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जहां पे सम ऑड आएगा वहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। समझिए, मैंने ये बोला कि जहां पे इन दोनों का सम इवन आएगा वहां पे साइन प्लस का लगेगा, और जहां इन दोनों का सम ऑड आएगा वहां सम नेगेटिव लगेगा। बस इतना ही बताया मैंने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप -1 की पावर इन दोनों का सम रखते हो। अब -1 की पावर जब सम आ रहा है तो जो -1 की पावर जब इवन रखा जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, और जब -1 की पावर ऑड रखा जाएगा तो नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर हो रही है? अब सवाल यह है कि सर ये निकालते कैसे हैं और क्यों निकालते हैं? देखो बेटा, अगर आपके पास यही सवाल होता, या कोई नंबर ले लेते हैं, अपने पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, या डिटर्मिनेंट इसका निकालना अपने को 1 0 1 3 4 1 5 7 2। मैं इसका, आप जो इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो वो 6 तरीके से निकाल सकते हो। किस तरीके से? 6 तरीके से। अब उन 6 तरीकों में से आप कौन सा यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर है। वो 6 तरीके कौन से हैं? 3 तरीके होंगे रोज से और 3 होंगे कॉलम से। वी कैन एक्सपेंड इट इन 6 वेज। कैसे? R1, R2, R3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हम तीनों रोज या तीनों कॉलम्स में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अगर मैंने मान लिया कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, कोई दिक्कत, हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के अलोंग। किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा? रो 1 के अलोंग। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है बेटा, सुनना एक मिनट। रो 1 का पहला एलिमेंट साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो +1। आप पॉजिटिव मत भी लिखो तो 1 लिख दो खाली। फिर सुनना मेरी बात, जो एलिमेंट आपने लिया इस एलिमेंट की पूरी रो को आप छोड़ दो, पूरी रो आप हटा दो, पूरी रो हटा दो, और पूरा कॉलम भी हटा दो। जो एलिमेंट मैंने लिया 1 पहला, इसका पूरा रो हटा दो और पूरा कॉलम भी हटा दो। क्या बचा? 2/2 की मैट्रिक्स बची। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। 4 1 7 2। समझ आ रहा है बेटा? आगे अगले वाले पे आ जाओ। सेकंड एलिमेंट कौन सा है बेटा? रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? जल्दी बताओ। 0। सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? 0। तो यहां पे +0 आएगा -0 आएगा? -0। क्या आएगा? -0। -0 के बाद सुनो मेरी बात, ये वाला रो तो वही हटेगा, कॉलम अब ये वाला हट जाएगा। अब कौन सा कॉलम हट जाएगा बेटा? सेकंड वाला। सेकंड वाला कॉलम हटाया, कौन कौन से एलिमेंट बचे? 3 5 1 2। फिर बेटा प्लस आएगा, हाँ होना 0 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में, बस अभी समझा रहा हूं खाली। उसके बाद बेटा प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? +1। +1 के बाद बेटा क्या करोगे आप? उसका रो तो हट गया, कॉलम ये वाला हट जाएगा। ठीक है, क्या बचा बेटा? 3 5 4 7। समझ में आया बेटा? अब इसकी वैल्यू निकालने पर आपको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट मिल जाता है। समझ आया? कैसे बेटा? क्या आएगा?
8 माइनस 7 कितना आएगा 1 माइनस 0 प्लस 21 माइनस हाँ प्लस आंसर कितना है बेटा 2। अब आप जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट रो से ही जाना है, आप एक काम करो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 2, आप सेकेंड रो से चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, एक दो बार ऐसे देख लेना एक बार। अब आप सेकेंड रो से जाओगे तो बेटा रो कौन सा वाला कटेगा, सेकेंड वाला, और कॉलम कौन सा कटेगा बेटा, अरे बोलो यार, फर्स्ट वाला। एलिमेंट कौन सा है पहला 3, पॉजिटिव है नेगेटिव, सोच, नेगेटिव है भाई, कितना है नेगेटिव, -3 डिटर्मिनेंट, इसका पूरा रो हटा दिया और इसका पूरा कॉलम हटा दिया क्या बचा 0 7 1 2, आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, एलिमेंट कौन सा है बेटा 4, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, और आपको रो कौन सा हटाना है बेटा दूसरा वाला ही, लेकिन कॉलम भी कौन सा हटाना है दूसरा वाला। क्या एलिमेंट बचा अंजलि, यहाँ पे +4 है, डिटर्मिनेंट में क्या बचा बेटा 1 5 1 2। अब बेटा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा 1 है ना, और उसके बाद कॉलम कौन सा हटेगा बेटा तीसरा वाला। अब बताओ क्या आएगा -1, क्या बचा बेटा 1 0 5 7, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, -3 0 -7 कितना आएगा -7 +4 2 -5 कितना आएगा -3, फिर -1 7, कितना आंसर आया बेटा 21 -12 -7, आंसर कितना है बेटा 2। समझ आ गया बच्चों, आप डिटर्मिनेंट कैसे भी निकाल सकते हो, आप किसी भी रो के अलोंग जा सकते हो, किसी भी कॉलम के अलोंग जा सकते हो। समझ में आ रहा है, किसके अलोंग जाने का फायदा होगा, जिसके अंदर जीरो ज्यादा होंगे, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट रो के अलोंग गए तो आप देखो इसके अंदर सेकंड एंट्री तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे तो जीरो ही है, 0 इंटू समथिंग कितना होता है हमेशा 0, वो करने की वो वहां बच जाएगा, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, क्या सब बच्चों के 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना आ गया, सिखाना तो नहीं पड़ेगा आज के बाद। 2 क्वेश्चन 1 2 नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा सवाल देखो, सवाल है बेटा 4 -6 -5 0 0 -3 8 -4 0, आंसर बताओ, अबे आंसर बताओ वो तो तुम समझ गए कि हाँ रो 2 से निकालने का फायदा है। तो देखते देखो बेटा, ये ए है, अगर आप सेकंड रो के अलोंग जाते हो तो पहले वाले पे यहां साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, -0, इधर देखो बेटा पहला क्या होगा -0, फिर क्या होगा बेटा +0, फिर होगा -3। समझ गए ना बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो बेटा इसकी रो गई, इसका कॉलम गया, क्या बचा बेटा 4 8 6 -4 बेटा 3, अच्छा यहाँ पे -6, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा -16 + 48, ठीक है बेटा 3 × 32, आंसर इज 96। समझ आया सबको, कितने बच्चों का आंसर गलत आया, गलत गलत कितना आया, किसी का गलत नहीं आया, शाबाश क्या बात है भाई, वो सही कर लिया उसने, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आंसर बताओ देखो बेटा कौन सी रो से जाएं, कौन से कॉलम से जाएं, सेकेंड रो, फिर से कॉलम से जाऊंगा इस बार मैं, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम 8
ये हटा दिया, ये हटा दिया, क्या बचेगा 4 3 -2 0। चल इधर देखो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव और यहां कितना आएगा बेटा पॉजिटिव, तो प्लस में कितना है बेटा -6। यहां कितना होगा बेटा, ये रो हटे, ये वाली रो हटेगी, कितना आएगा बेटा -2 -1 4 -2। कितना आंसर आएगा बेटा 8 + 6 -6 और 4 + 4। ये कितना आ रहा है बेटा 8 × 6 48, 48 - 48, आंसर इज सी। देखो बेटा पहले रो से चलते हैं ना सीधा सीधा, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, पहले में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 आ रहा है, ठीक है बेटा। -sin अल्फा, ये हटाया बेटा, ये हटाया बेटा, यहां पे क्या बचेगा -sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा और 0, ठीक है। और उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद क्या है बेटा माइनस में कितना cos अल्फा, वैसे होता है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है 0 आ रहा है तो बहुत अच्छा, ये हट गया, ये हट गया, कितना आएगा -sin अल्फा 0 cos अल्फा और -sin बीटा, ठीक है बेटा। -sin अल्फा यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा 0 -cos अल्फा sin बीटा माइनस में cos अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा sin अल्फा sin बीटा। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा माइनस में sin अल्फा cos अल्फा sin बीटा, ये तो सेम ही आ गया बेटा, पूरा का पूरा कट गया, आंसर कितना आया सी। दिखने में लग रहा था मुश्किल, है नहीं था, है ना, खाली देखने में मुश्किल लग रहा था, ये है नहीं था मुश्किल, समझ में आ गया सबको। हाँ बेटा डन, ठीक है आगे बढ़े। अफवाहों से बचो बेटा, आंसर है +-2 2x² + 4 = 16 + 16, 2x² = 12 - 4 8, 2x² कटेगा बेटा, ओए शांत, कितना आएगा बेटा 4, x वैल्यू कितनी आएगी बेटा +-2, ठीक है बेटा। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 3 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, 3 हो चुके हैं बेटा, चौथे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एक मैट्रिक्स है, समझ लीजिएगा ए मैट्रिक्स है, अपने को शो करना है 2a का डिटर्मिनेंट करूं तो वो किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a × 4 के बराबर आएगा, ठीक है, ये शो करके दिखाना है। कैसे सर, आप पहले a का डिटर्मिनेंट कर दो, कितना आएगा 2 - 8, कितना आंसर आया -6, सबको समझ में आ रहा है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 डिटर्मिनेंट है, कितना आएगा 4 × -6, कितना आंसर आया। क्या आपने राइट वाली साइड निकाल दी है, ठीक है। अब आप ये आपने क्या निकाल दिया RHS, अब आप LHS की बात कर लो बेटा। LHS में के लिए आपने क्या 2a निकाला, पहले क्या निकाला बेटा 2a। क्या सबको स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का पार्ट है ना। अब तुम कहो कि मैट्रिक्स का यूज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यूज होगा बेटा। यहाँ पे कितना होगा 1 2 4 2, कितना आंसर आएगा बेटा 2 4 8 4, सही बात है बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालो, अब कितना आएगा बेटा 8
-32, कितना आंसर आया? -24। तो बेटा क्या आपके पास 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? अब यहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ो बेटा, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है, पता है कैसे? सुनो मेरी बात, अगर सुनो मेरी बात, अगर एक आपके पास मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की है बेटा? n क्रॉस n। किसने ऑर्डर किया बेटा? n क्रॉस n। सुन लेना ध्यान से। अब आप बोलोगे n क्रॉस m क्यों नहीं? क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो, डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले सकते हैं, ठीक है? अगर आपने किसी को इस मैट्रिक्स को किसी k से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो वो हमेशा k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के ही बराबर आएगा। ये गारंटेड बात है, ठीक है? इस क्वेश्चन में भी आप देखो ऑर्डर कितना था बेटा? 2 क्रॉस 2। तो अगर आपने 2a की बात करी तो 2 की पावर क्या जाएगा बेटा? उसका ऑर्डर और डिटर्मिनेंट ऑफ a। कितना आंसर आएगा? 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर मैं इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 3a पूछ लेता, सुन लेना बेटा बात ध्यान से, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे 3a का डिटर्मिनेंट पूछ लेता तो वो क्या होता? 3 की पावर कितना? ऑर्डर। 3 की पावर क्या है इसका? ऑर्डर। ऑर्डर कितना है बेटा? 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। आंसर आता 9 इन डिटर्मिनेंट ऑफ a। समझ में आई बात? अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे 4a का डिटर्मिनेंट पूछ लेता तो 4 की पावर कितना आता बेटा? 2 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 क्या है? ऑर्डर है, ठीक है? आंसर कितना आएगा बेटा? 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये बेटा आपके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो गई। डिटर्मिनेंट के अंदर लगभग कुछ 15 प्रॉपर्टीज होंगी और वो प्रॉपर्टीज ही आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? ये एक एक नंबर के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में से आते हैं, ठीक है ना? आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 where a is of order 3 क्रॉस 3, तो फाइंड 5। बताओ आंसर कितना आएगा? कितना आंसर आएगा बेटा? बताओ आंसर बताओ ना। 5 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, 125 इंटू 5। डिटर्मिनेंट ऑफ तो दे रखा है ना ऑलरेडी। आंसर कितना आएगा बेटा? 625। समझ आया बेटा? ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे। ए दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 27 से मल्टीप्लाई करना है। हालांकि आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी से ही बना है, दिख रहा है ना साहब साहब? 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट ये ऐसे नहीं करना, इसमें शो दैट बोल रखा है। शो दैट बोल रखा है तो आपको LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं हमने अभी इसी क्वेश्चन में दिखाया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकाल ही लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। ए मैट्रिक्स आपके पास है, आपको निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ a जहां पे x कहां से लेकर कहां तक है? 0 से लेकर 2 पाई तक। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, बड़ा अजीब सा इंटरवल के अंदर आंसर है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा अलग है भाई। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कर रहे हो बेटा, आप पहले उसका सिंपली डिटर्मिनेंट निकालो। 1 sin x। कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं बेटा क्लास में कराने लायक, वो इनमें से ये क्वेश्चन है बेटा। ये अगर आप खुद से नहीं कर पाओगे पहली बार में, ठीक है? 1 sin x 1 माइनस साइन एक्स 1। डिटर्मिनेंट आपको जिसके अकॉर्डिंग निकालना उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। रो 1 के अलोंग जाना है, रो 2 के अलोंग, जैसे आपका ठीक लगे आपको। 1 इसको हटाया, कितना आएगा? 1 माइनस साइन एक्स 1। फिर कितना आएगा बेटा? माइनस साइन एक्स। अब तक तो समझ में आ रहा होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इसको हटाया और इसको हटाया, कितना आएगा? माइनस साइन एक्स, फिर कितना? 1, इसको हटाया, फिर कितना आएगा? साइन एक्स, और फिर कितना आएगा बेटा? 1, ठीक है बेटा? फिर प्लस में कितना आएगा? 1 के बाद ये हटा, कितना आएगा बेटा? माइनस साइन एक्स
1 1 माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 1 माइनस, यहां पे कितना आएगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा? प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा? माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, प्लस में 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा, क्या इस प्लस 1 से ये वाला माइनस 1 उड़ जाएगा बेटा? ठीक है, यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे कितना आएगा? माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स ही आ रहा है यहां पे भी, और यहां पे भी कितना आ रहा है बेटा? प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, यही आ रहा है इसमें। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 4 साइन स्क्वायर एक्स। कितना आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पे? 4 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है बेटा? देखो, साइन स्क्वायर एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना? साइन एक्स का देखो, सुनो, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, सबको ये बात पता है। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से लेके +1 तक। ये बात आप ध्यान रखना कि जो साइन एक्स है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? +1। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर एक्स की, तो भैया उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती। स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्या होगी? 0। और सबसे बड़ी वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लो, अभी भी कितनी आएगा? 1। बड़ी वैल्यू सबसे क्या हो सकती है? 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे 0 से लेकर 1 किसकी वैल्यू हो सकती है? साइन स्क्वायर एक्स की। जब आपके पास डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जब इसकी वैल्यू 0 तब इसकी वैल्यू भी कितनी है? 0। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 0। और जब साइन स्क्वायर एक्स से बड़ी वैल्यू कितनी है? 1। तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0 to 4। समझ नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया? अबे ये साइन एक्स की रेंज होती है भाई। साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1। सबसे छोटी वैल्यू साइन एक्स क्या ले सकता है? -1, और सबसे बड़ी क्या ले सकता है? 1। ये याद रखने की बात है सबको, हाँ सबको याद रखनी पड़ती है ये, ठीक है ना? सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है? -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है? 1। लेकिन जब तू स्क्वायर कर देगा तो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो पॉजिटिव तो अभी भी कितनी रहेगी? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती है? अब 0, क्योंकि नेगेटिव की साइड ये नहीं जाएगा। अच्छा, अब इसकी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ डालेगा तो कितना आंसर आएगा? 0। और सबसे बड़ी डालोगे तो कितना आएगा? 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 4 तक। समझ आया नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा? प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब जब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो उसके आंसर में थीटा नहीं आएगा। करो, चेक करो। ये कह रहा है कि आप जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसके आंसर में थीटा नहीं आएगा। करो, ये प्रूव करना है। अभी डिटर्मिनेंट तो निकालना है, अभी तो पहले बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं यार। बेसिक ही तो है। फर्स्ट से कर लेते हैं ना। ये हटा, ये हटा, -x, क्या फर्क पड़ता है? इससे हटा, ये हटा, कितना है? -x 1x, फिर कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। ये हटा, ये हटा, कितना आएगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1 और x, फिर कितना आएगा? कॉस थीटा। ये हटा, ये हटा, कितना आएगा? माइनस साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा और 1। ये कितना आएगा? x
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर कितना आएगा बेटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कितना आएगा बेटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये कितना है बेटा कॉस थीटा, ये कितना आएगा बेटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, यही होगा। सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो आप, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। यहाँ कितना आएगा बेटा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बेटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कितना हो जाएगा बेटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख गया कि ये वाले भाई साहब तो इससे कट गए, और यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे आप x कॉमन ले लो बिकॉज x के साथ में साइन स्क्वायर थीटा है और इधर भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, आंसर कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब। मतलब बहुत ही बचकाने से सवाल है, ठीक है, आप कर सकते हो खुद से, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसमें ये अभी प्रॉपर्टी ऐसी कराई थी आप लोगों को, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कराना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, और आपसे पूछा जा रहा है कि 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगी, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, आंसर कितना आएगा 32, साइड में बता रखा है आंसर 32। आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, कि आप क्या फाइंड करिए बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करिए। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले वो बच्चा ए बी फाइंड करेगा, 1 2 3 -1 और 1 3 -1 1, तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स क्या मिलेगी 1 इंटू 1 1 -2, ये कितना आएगा बेटा 3 प्लस 2 फिर कितना आएगा बेटा 3 प्लस 1, फिर कितना आएगा बेटा 9 -1। अगर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करे बिना आप पूरा डिटरमिनेंट कर लोगे तो ये आपका वहम है बेटा। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है, ट्रांसपोज में दिक्कत है, तो निपटा लो अपनी दिक्कतें, असाइनमेंट किए बिना डिटरमिनेंट में दिक्कत आएगी ही आएगी। ये कंप्लीट यूनिट 12 नंबर की आती है, मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो वो आपस में एक दूसरे का इंटर रिलेटेड इंटरलिंक टॉपिक है, जिसका भी रह गया कंप्लीट कर लो आके, आपके पास समय है बेटा। एक बार मैट्रिसेस के बाहर निकल गए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के बाहर निकल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर हम अगला टॉपिक कैलकुलस और रिलेशन फंक्शन में चले जाएंगे, तब तक ये फिर इसके लिए बहुत डिलेड हो जाएगा। अभी आपके पास मौका है, निपटा लो। कितना आएगा बेटा -1 5 4 8, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्या आ रहा है ए बी, आप ए बी का डिटरमिनेंट बताओ कितना आएगा, -8 -20, कितना आ रहा है -28। समझ आ रहा है सबको? अरे जल्दी बोलो भाई। अच्छा आपको मैं एक तरीका, एक चीज और बता देता हूँ, सुनो। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये सेकंड प्रॉपर्टी है आज की क्लास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, याद रखना बेटा, ठीक है ना। मैंने बोला प्रॉपर्टीज याद करने वाला बच्चा ही आगे निकल जाएगा इस चैप्टर में। प्रॉपर्टी पहले आपने लिख ली थी, एक पेज छोड़ दो खाली, प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, आप उनको लिखते रहना वहां पे। ये है सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। मैं साथ के साथ ये भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जाम कॉरोलरी मान लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी या माइनस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता, किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। और मैट्रिक्स का डिवीजन तो होता ही नहीं है, तो डिवीजन की तो बात भी मत करना, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि सर जो सर बोल रहे हैं ऐसा हो भी सकता है क्या, देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर कोई बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देता, कितना आता है बेटा -1 -6, कितना आता है बेटा -7, और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल देता, ये कितना आता है बेटा
1 + 3 कितना आया 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की तरह जगह अगर बच्चा थोड़ा दिमाग लगा के डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख देता, जो कि क्या होता -7 × 4, तो उसका आंसर भी सेम ही आता भाई का। ठीक है ना। तो अब भाई के पास चॉइस है एग्जाम में जाके कि वो पहले एग्जाम में उसके पास चॉइस है कि वो या तो पहले मल्टीप्लिकेशन करके फिर डिटर्मिनेंट निकाले, या फिर वो सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगा दे तो अपना आंसर निकाल दे। ठीक है ना, दैट्स द चॉइस। ठीक है, बट प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। समझ गए बच्चों? ये थी सेकंड प्रॉपर्टी, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। आपको मैंने बताया था या नहीं बताया था मुझे नहीं पता, ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेटा। ठीक है ना, बताया था। तो ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ये भी सुन लो, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा 1 होता है बेटा। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमेशा 1। तो ये करने के, लेकिन ये 2 है साथ में। हाँ तो ये भी हो जाएगा, करना हो तो कर लेना बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 करा दूं क्या? चलो होमवर्क दे देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है चलो बेटा, अरे खत्म हो गया ये। इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 14 अटके तो अटके, नहीं तो कुछ नहीं अटकेगा। ठीक है ना, करा दूं 14 तो फिर कुछ नहीं अटकेगा। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, करा ही देता हूँ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकाली, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। चलो कर ही लो। ये लास्ट क्वेश्चन अटके तो अटके, टाइप 1 खत्म हो गया। ठीक है ना, टाइप 1 होमवर्क है बेटा पूरा। टाइप 1 होमवर्क है, असाइनमेंट नोटबुक आपने बनाई हुई है ऑलरेडी, उसके अंदर डिटर्मिनेंट का टाइप 1 पूरा का पूरा नोट करके लेके आओ। ट्यूसडे तक चेक हो जाएगा ना, होमवर्क तो बढ़ेगा ही ना, सिलेबस तो ऐसे तो आता ही रहेगा। ठीक है, सिलेबस तो चलता ही रहेगा बेटा। शो मस्ट गो ऑन। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्या इसको हटा दिया बेटा, कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा 1 × +-0 +0। मैक्सिमा तो नहीं लगेगा भाई, मैक्सिमा अपने को आता ही नहीं मैक्सिमा भी ना, क्लास में किसी बच्चे को आता भाई। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इधर देखो, इसमें आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या कर सकते हैं बेटा। 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे कितना आएगा बच्चे साइन 2 थीटा। आज ही मैंने आपको बताया कि साइन थीटा या साइन का कोई भी एंगल, थीटा हो 2 थीटा हो कुछ भी हो, वो हमेशा उसकी रेंज क्या होती है -1 से 1। क्या होती है -1 से 1, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो वो कितनी है बेटा, 1 मिनट बेटा शांत, 1 मिनट शांत। 1/2 के साथ 1 कितना आएगा बेटा 1/2। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेता तो आंसर आता 1/2 × -1, आंसर आता -1/2। समझ गए बेटा? होमवर्क ध्यान रखना बेटा, नहीं तो पिट जाओगे, फिर मत कहना कि यहाँ पे पिटाई भी होती है। ठीक है ना, टाइप 1, हाँ कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। टाइप 1 डिटर्मिनेंट, ये पहला असाइनमेंट होमवर्क है बेटा। चलिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखो बेटा, आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, अगर 1 2 3 4 लेट से ये है, ठीक है ना, इसको मैं ए भी नाम दे सकता हूं, है ना, या ये मैट्रिक्स है, मैं ऐसे मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। मैट्रिक्स के भी माइनर्स होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो सुनना मेरी बात, जैसे कि अपने पास यहाँ पे 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? 4। कौन कौन? A11, A12, A21, A22। मुझे हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। क्या होता है सर वो? मैंने मान लो पहले एलिमेंट का माइनर निकाला, मतलब A11 का माइनर निकाला। सर इसका क्या मतलब होता है? सुनो, इसका मतलब होता है बच्चे कि आप उस रो के जिसका आप माइनर निकाल रहे हो, आप उस रो के सारे एलिमेंट हटा दो और उस कॉलम के भी सारे एलिमेंट हटा दो। जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो, आप उस एलिमेंट की रो के सारे एलिमेंट हटा दो और उस
एलिमेंट के कॉलम के भी सारे एलिमेंट्स हटा दो, जो बच गया वो माइनर, जो बच गया वो माइनर। अब बात करते हैं M12 की। सर आपने ये हटा दिया, यहां पर सर ये वाला कॉलम हटेगा, आंसर कितना आएगा बेटा 3। क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट एलिमेंट M21 की, बेटा इसके अंदर आपका ये वाली मैट्रिक्स हट जाएगी और ये वाला इधर आ जाएगा बेटा, आंसर कितना आ गया बेटा 2। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा M22 की, तो M22 में क्या हो जाएगा, ये हटेगा और ये हटेगा, आंसर कितना आ गया बेटा 1। क्या बेटा आपको माइनर निकालने आ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके पास एक मैट्रिक्स दे दूं ABCD, तो क्या आप मुझे हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल के बता सकते हो बेटा? बताओ फटाफट, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो इतना। पहले वाले का माइनर क्या बेटा D, दूसरे वाले क्या बेटा C, तीसरे वाले क्या बेटा B, चौथे वाले क्या बेटा A। सबको समझ में आ रहा है माइनर कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास इसी तरीके से 3x3 की मैट्रिक्स होती 1 5 0 2 1 7 1 0 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे इसके भी हर एक एलिमेंट के क्या निकालने हैं बेटा? माइनर निकालने हैं। हर एक एलिमेंट क्या निकालने हैं बेटा? माइनर। तो क्या निकलेगा बेटा M11, मतलब पहले एलिमेंट का माइनर और माइनर निकालना है ना। तो पहले एलिमेंट की पूरी रो हटा दो और फिर उसका पूरा का पूरा कॉलम भी हटा दो, ठीक है ना। तो अब एक एलिमेंट बचा या 4 एलिमेंट बचे? तो जो 4 एलिमेंट बचे उसका क्या निकाल दो आप? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल दो। काम आप पहले भी कर चुके हो जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीख रहे थे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आप वहां पे एलिमेंट निकालते तो वो माइनर ही होता था। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते टाइम आप क्या निकाल रहे होते थे? माइनर। यही कर रहे होते थे ना। इस माइनर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते थे? इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, है ना। 5 ही लिखा है भाई, सही है बेटा। आगे बढ़ते हैं। 5 कितना आंसर आएगा बेटा? 5। M12 बेटा, M12 में क्या होगा बेटा? रो सेम हटेगी, कॉलम दूसरा वाला हट जाएगा बेटा। कितना बचेगा? 2 1 7 5, 10 माइनस 7 कितना बचेगा? 3। ऐसे ही बेटा M13 की बात कर लेते हैं। M13 की बात करी मैंने, तो रो तो पहली ही हटेगी लेकिन कॉलम कौन सा हटेगा बेटा? तीसरा वाला कॉलम हट जाएगा। माधव साहब समझ नहीं आया? मेरे भाई मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं। कौन से एलिमेंट का? इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट की पूरी रो हटा दे और इसी एलिमेंट का पूरा कॉलम हटा दे। क्या बचा? 2 1 1 0। ये तूने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया। क्या बचा बेटा? 2 1 1 0। क्या तुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आती है? नहीं आती? कितना आएगा? -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ मेरे भाई। M21 अगर तू M21 की बात करे, अब तुम निकाल लोगे हर एक एलिमेंट का? नहीं निकाल पाओगे। अरे मेरे भाई देखो, इसकी 2 वाले की रो कौन सी हटेगी? दूसरी वाली रो हटेगी पूरी की पूरी, और कॉलम कौन सा हटेगा बेटा? ये वाला। नहीं समझ में आया? जिस एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, उस एलिमेंट का पूरा रो और उस एलिमेंट का पूरा कॉलम हट जाएगा। समझ नहीं आया? M11 में बेटा पहला एलिमेंट की रो हटा दे और पहले एलिमेंट का कॉलम हटा दे। 1 0 7 5। समझ गया? हाँ 1 × 5 5, 5 - 0 5। समझ गया? नहीं समझा? तुझे लगा ये वाला एलिमेंट लेते हैं फिर यहाँ पे 5 आना चाहिए था। अरे मैं 0 जगह 1 लिख रहा था इसलिए मेरा -2 आ रहा था। चल अब समझ में आ गया? हाँ। रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट कितना बचेगा? 5 0 0 5। कोई दिक्कत वाली बात? कर सकते हो। सारे एलिमेंट्स का निकालो फटाफट। एक छोटा सा काम करके आ रहा हूं मैं जल्दी। M22 कितना आ रहा है बेटा? 5। M23 कितना आ रहा है बेटा? -5।
M23 कितना आ रहा है बेटा? हाँ अच्छा रिपीट हो गया क्या? M31 कितना आ रहा है बेटा? कितना? 35 अच्छा M32 कितना आ रहा है बेटा? कितना? 7 और M33 -9। सबको समझ में आ रहा है माइनर कैसे निकालते हैं? सब क्लियर है सबको? हाँ भाई ये हटा दिया, ये हटा दिया। 5 -0 5 ही तो आ रहा है। 0 × 1 0 लिखा, तूने 0 × 1 लिखा है बेटा। आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर है माइनर कैसे निकालते हैं? देखो पहला टॉपिक हो गया बेटा माइनर, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक है बेटा कोफैक्टर्स, ठीक है बेटा। माइनर सबको समझ आ रहा है? बात करते हैं किसकी? कोफैक्टर की। देखो बेटा माइनर का सिंबल क्या था बेटा? M11 M12 M13। कोफैक्टर के दो होते हैं बेटा, RD शर्मा में पढ़ोगे C11 C12 मिलेगा, और NCERT में पढ़ोगे A11 A12 मिलेगा। हम NCERT को फॉलो कर रहे हैं, हम NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है बेटा। हाँ C की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 2 7, ठीक है, मुझे क्या निकालना है बेटा? इसका कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर क्या होता है? बेसिकली कोफैक्टर क्या होता है, इधर सुनो। कोफैक्टर होता है, जैसे मैंने मान लिया AIJ की बात कर रहा हूं, दिस इज व्हाट कोफैक्टर। कोफैक्टर होता है -1 की पावर I प्लस J इंटू में माइनर। IJ सुनो, क्या निकालना है आपको? माइनर ही निकालना है, माइनर ही निकालना है, लेकिन उसका साइन बस देखना है। और साइन पॉजिटिव कहां होगा? जब इन दोनों का सम क्या होगा? इवन। और साइन नेगेटिव कब होगा? जब इन दोनों का सम क्या होगा? ऑड। समझ गए वो साइन कन्वेंशन कैसे आ रहा था? वो साइन कन्वेंशन ही है, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप A11 की बात करो तो क्या होगा? -1 की पावर क्या होगा बेटा? -1 की पावर 2, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव। अब M11 इंटू में क्या बेटा? M11। बताओ M11 कितना है? 7। आंसर कितना आएगा? 7। समझ आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ। अच्छा मैं बात करूं अगर A12 की, बेटा -1 की पावर 3 इंटू में कितना बेटा? M12। बेटा यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? इसको हटाया, इसको हटाया, 2 आ रहा है। वैसे माइनर की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, लेकिन साथ में क्या है? माइनस। आंसर कितना आएगा? -2। हाँ ऑड प्लेस है तो नेगेटिव, इवन प्लेस है तो पॉजिटिव, वही है ये। अच्छा बात करते हैं A21। बेटा शांत शांत शांत, A21 की मैं बात कर रहा हूं। A21 का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट। यहाँ कितना आएगा? -1 की पावर 3। यहाँ कितना है? M21 कितना होगा बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, -5। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। A22 की बात करते हैं, -1 की पावर 4 M22। अब क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा बेटा? 1। समझ आया नहीं आया? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आप ये बात नहीं भी लिखोगे और इसके बाद सीधा आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दूं A = ABCD और आप इसका सीधा कोफैक्टर निकाल दो, A11 A12 A13 13 नहीं, A21 A22। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस पहले लिख देते हैं कि हाँ भाई समझ आ रहा है कि यहाँ दोनों पे तो क्या आएगा? माइनस आएगा, और बाकियों पे क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हटाया, इसको हटाया, कितना आंसर आया? D। इसको हटाया, इसको हटाया, कितना आंसर आया? A ना C, ठीक है ना, C। अब इसको हटाया, इसको हटाया, कितना आएगा? B। इसको हटाया, इसको हटाया, कितना आएगा? A। तेज तो नहीं पढ़ा रहा भाई? समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या था बेटा? कोफैक्टर्स। ये क्या था बेटा? कोफैक्टर्स। क्या आप 3 × 3 का कोफैक्टर भी निकाल सकते हो ऐसे ही? वो थोड़ा सा लंबा हो जाता काम है ना। हाँ माइनर में नहीं करते हैं, कोफैक्टर्स के अंदर करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो कोफैक्टर से ही निकालते हैं, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक A मैट्रिक्स आपके सामने रखूं, या मैं काम करता हूं, जब डबल काम आपसे नहीं करवाता, ये वाली मैट्रिक्स थी ना अपने पास, ठीक है। इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या हम कोफैक्टर निकाल दें? अपना टाइम बचेगा।
हाँ इसके अंदर सारे ही हैं लगभग, है ना। चलो इसके अंदर आपने माइनर तो ऑलरेडी निकाले हैं, आपको माइनर ऑलरेडी निकालने आते हैं, मैं टाइम खराब नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं A11 की, तो A11 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है? इवन। दोनों का सम जब भी इवन आ रहा है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये आंसर कितना आएगा इसका? 5। बोलो जल्दी से, समझ आया नहीं आया? अरे जल्दी बताओ। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, A12 नेगेटिव होगा? अरे सबको समझ आ रहा है? कितना आंसर आएगा? -3। अच्छा अगर मैं बात करूं A13 की, पॉजिटिव होगा? -1। बहुत बढ़िया बेटा। दोनों का सम कितना है? मेरी बहन 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 इधर सुन। 1 + 3 कितना? 1 मिनट यार, मुझे पढ़ाने दो। 1 + 3 कितना होता है? 4 क्या है? इवन। जो यहां पर था वही रहेगा, वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। समझ गए? पक्की बात है। जहां पे दोनों का सम ऑड होगा वहां साइन चेंज होगा, अन्यथा साइन चेंज नहीं होगा। अच्छा आगे बात करते हैं बेटा। A21 कितना आंसर आएगा? यहाँ 25 था, वहां कितना आएगा? -25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो बेटा, A22 कितना आएगा बेटा? -5 आएगा, सॉरी। A23 कितना आएगा बेटा? 5 आएगा ये भी, क्योंकि पहले माइनस था और यहाँ पे कितना आ जाएगा? नेगेटिव का साइन। सबको समझ में आ रहा है? माधव, सादिक भाटिया, अबे हाँ ना जल्दी बता। अच्छा ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। A31 कितना होगा बेटा? सेम आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 35 भी आ जाएगा। A32 कितना आएगा? -7। और A33 कितना आएगा? 9 माइनस। समझ आ गया बेटा? ये आपको सब बच्चों को माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो आगे, अब सुनो बेटा आगे। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चा बोलेगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? सर देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आप सारे के सारे कोफैक्टर, जितने भी आपने कोफैक्टर निकाले हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दो। A11, A12, A13, A21, और शांत हो जाओ। A22, A23, A31, A32, A33। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अपनी जगह अपने रख दिया। और इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया बेटा? ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का कर दिया आपने ट्रांसपोज। मतलब अगर मैं आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या बोलूं कि आप मैट्रिक्स का, अगर मैं आपको क्या बोलूं, एडीजी मतलब एडजॉइंट, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे, तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे? कोफैक्टर। फिर आप उस कोफैक्टर को क्या रख दोगे? एक मैट्रिक्स के अंदर, और उस मैट्रिक्स से क्या कर दोगे? ट्रांसपोज। तो फिर आप क्या निकाल लोगे बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ये प्रोसेस होता है क्या निकालने का? एडजॉइंट निकालने का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपोज होने पे यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा? एक बार बताओ। 5 -3 -1 -25 5 5 35 -7 -9 का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसको एडीजे भी लिखते हैं, कैपिटल एडीजे भी लिख सकते हैं और स्मॉल एडीजे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दोनों का मतलब एडजॉइंट ए ही होता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए मतलब यहाँ पे अगर बी मैट्रिक्स होगी तो क्या निकालेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ बी। समझ गए? अच्छा यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, यहाँ होगा 5 -3 -1, फिर -25 5 5, फिर कितना होगा बेटा? 35 -7 -9। क्या तुम्हें समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? क्या आपको आज का टॉपिक समझ में आ रहा है? माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। पल्ले पड़ा, क्वेश्चन करने शुरू करें। बहुत बढ़िया, छापो फटाफट। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सुनो, इधर देखो बेटा, इधर सुनो और मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इधर सुनो बेटा, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जो कि कितनी है? A B C D। अब आप बेटा क्या निकालो? हर एक एलिमेंट का क्या निकालो? कोफैक्टर निकालो। क्या निकालोगे बेटा? सबसे पहले कोफैक्टर निकालोगे। A21,
A22। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले में क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव। सुनो इधर क्या आएगा, इसको हटाया इसको हटाया कितना आएगा? डी, इसको हटाया इतना कितना आएगा? सी, इसको हटाया माइनस बी, इसको हटाया ए। सबको समझ में आ रहा है? तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? ये कितना होगा? डी माइनस सी माइनस बी और ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। यहां पे कितना आएगा बेटा? डी माइनस सी माइनस बी ए। ये क्या हो गया बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं बेटा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। कैसे आता है मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिए, इसलिए मैं ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूं। बता दूं क्या? अच्छा, ए इंटू एक प्रॉपर्टी है बेटा, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं ये जो मेरे मैट्रिक्स मेरे पास थी, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स थी, इसको मैं एडजॉइंट से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास? ए बी सी डी, और एडजॉइंट ए कितना है बेटा बताओ? डी माइनस बी माइनस सी और ए। और बेटा इस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बताओ कितना होगा? ए डी माइनस बी सी। अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे बेटा तो आप समझ जाओगे, यहाँ आ रहा है ए डी माइनस बी सी, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ ए डी माइनस बी सी। आप चेक करके देख लो, ए डी माइनस बी सी, यहाँ आएगा माइनस ए बी प्लस बी ए, कट जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखो, कॉमन क्या आएगा? ए डी माइनस बी सी, बचेगा क्या? 1 0 0 1, जो कि क्या होगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ये वाली प्रॉपर्टी होती है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि ए इंटू, मैंने बोला था प्रॉपर्टीज बहुत काम की है, एक जगह पे लिखते रहना, ठीक। ए मैट्रिक्स को अगर मैं उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी आने वाला है। मैंने ए मैट्रिक्स पकड़ी, उसका एडजॉइंट निकाला था, वो मल्टीप्लाई किया, चेक किया तो वो कितना आया? ए डी माइनस बी सी, 0 0 और ए डी माइनस बी सी। अब ये ए डी माइनस बी सी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, ये प्रूव करना नहीं आता, ठीक है। हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बच्चा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर दे तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए, हाँ ऑब्वियसली हो गया ना, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए, इट मींस इट इज कम्यूटेटिव। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात? ये क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी के अंदर, सुनना मेरी बात, इसी प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ए एडजॉइंट ए को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? ए किसके बराबर है? ये किसके बराबर है बेटा? बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना। मैंने दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे आप आई लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा, ए इनवर्स इंटू ए कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट नीचे आ गया बेटा, डिटर्मिनेंट तो क्या होता है? एक नंबर होता है, और इधर कितना बचा बेटा? ए इनवर्स। तो आपको यहाँ से ए इनवर्स का फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने शायद स्कूल में सुन भी लिया हो। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला बनता कैसे है मैंने वो बताने की कोशिश करी है बेटा। हाँ, नहीं, यही फॉर्मूला, ठीक है ना। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन, अब मेरी बात सुनो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब आपको पता है अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे वाला 0 हो जाए तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं। और तो अब हमने बोला नहीं था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मतलब जहां पे डिटर्मिनेंट 0 हो गया वहां पे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो? तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होगा कभी भी? 0 के बराबर। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो गया, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि 1 अपॉन 0 आ जाएगा सर। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड।
समझ गए बात को? कभी भी किसी क्वेश्चन का मुझे इनवर्स निकालने को बोला जाए तो मैं पहले क्या निकालूंगा उसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व करना नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया तभी आप आगे ए इनवर्स निकालोगे। सर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से, आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आप एडजॉइंट ए निकालते हो। एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले आप हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर अपनी जगह पे रखा मैट्रिक्स में और उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज। उससे आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स। समझ आया? तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लूं, इस क्वेश्चन में ए इनवर्स कितना होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा यहां पर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होता है, ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया था बेटा, ये आया था डी माइनस बी माइनस सी और ए। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, इनवर्स आ गया। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? नोट करो जल्दी से। चलो बेटा क्वेश्चन देखो, इफ यहां से लिखो, प्रूव दैट इफ, चलो बेटा करना पढ़ना शुरू करें ना। प्रूव दैट इफ इनवर्स ऑफ a square matrix exists, then it is unique. इसको बोलते हैं बेटा यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। इसको प्रूव करके दिखाइए। थ्योरम 1, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, लेट A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम। इसका मतलब ए हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या ले लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स विद बी एंड सी, with B and C, let A with inverse B and C। रिकॉर्ड हो रहा है ना क्लास? अच्छा, A एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो A स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके कितने इनवर्स है, 2 इनवर्स है। कौन कौन, B और C। ठीक है, अगर A B का इनवर्स है बेटा तो आपको थ्योरम डेफिनेशन तो पता है ना, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। ठीक है बेटा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I और AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। ये दो बातें क्लियर है? क्यों? क्योंकि C और B दोनों क्या हैं, A का इनवर्स। और अगर B A का इनवर्स है इसका मतलब क्या होता है, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और CB इनवर्स है तो AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे ये शो करके दिखाना है कि वो जो इनवर्स है वो यूनिक है। मतलब मुझे क्या शो करके दिखाना है, B इज इक्वल टू C। क्या शो करके दिखाना है, B इज इक्वल टू C। क्या सब बच्चों को पता है कि आप B मैट्रिक्स को आइडेंटिटी इंटू B मैट्रिक्स लिख सकते हो, या B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? बताओ, कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा क्या आप इस आइडेंटिटी की जगह, सुनिएगा बेटा, क्या आप इस आइडेंटिटी की जगह पर AC लिख सकते हो? आइडेंटिटी की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, AC। ठीक है बेटा, क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है? तो ये ब्रैकेट इनको मिल जाएगा, C अकेला रह जाएगा बाहर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है बेटा, ए बी सी क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करूं या इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्या बी ए की जगह पर आप आइडेंटिटी लिख सकते हो बेटा, आइडेंटिटी इंटू सी, और आइडेंटिटी इंटू सी कितना होता है बेटा, सी। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में b इज इक्वल टू सी मिल गया बेटा, जल्दी से बताओ आपको क्या मिल गया बेटा, b इज इक्वल टू सी, हेंस स्क्वायर मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। ये वो चीजें हैं बेटा, अगर पेपर में आ गई ना गलती से 1-2 नंबर की, तो आती हैं तो आती हैं, नहीं आती हैं तो नहीं आती है। हाँ, 2 नंबर की अगर आ गई मतलब, तो ये वो चीज है कि अगर आपने पढ़ रखी है तो आप छाप के आ जाओगे, नहीं पढ़ रखी है तो वहां पे कोई मौके के दिमाग नहीं चल सकता। मतलब ये तो पढ़ के जाने वाली चीजें हैं, रट के जाने वाली चीजें हैं। मतलब हाँ, कि अगर आती हैं तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, कुछ नहीं कर सकते, कोई दिमाग भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, यहां तक हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा। नेक्स्ट थ्योरम है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम आपने पढ़ी हुई है ना बेटा, अब आपको ये थ्योरम चलो बताओ, प्रूफ देखो बेटा। ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सब लोग इस बात पे एग्री करते हो? हर मैट्रिक्स को अगर आप उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है ना, A इंटू ए इनवर्स कितना होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपने पढ़ा ना पीछे वाली थ्योरम में भी, आप इसे पढ़ लिया कि ए बी इक्वल टू आई, या इस बात से यहाँ पे आप लिख सकते हो ये बात, A इंटू ए इनवर्स या फिर A इनवर्स इंटू ए हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है बेटा ये, जो उठा के बैठा हूं मैं आज। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो आपको पता है ए बी को ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, आइडेंटिटी आएगा। अच्छा सुनो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई करना दोनों साइड बेटा, ए इनवर्स से। कितना आएगा बेटा इधर, ए इनवर्स इंटू ए बी, और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। समझ आ रहा है बेटा? अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ए इनवर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी कराई थी बेटा, अरे याद है, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना आएगा, ए इनवर्स। मतलब आप इसका मैट्रिक्स को उधर दे दोगे वो फर्क नहीं पड़ता। ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए कितना होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू बी, ए बी का इनवर्स है ना बेटा, कितना आ जाएगा, ए इनवर्स। और आइडेंटिटी इंटू बी कितना होता है, बी, आइडेंटिटी इंटू बी कितना होता है, बी। ठीक है ना, इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। और ये दोनों के साथ प्री मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, दोनों में। हाँ बेटा, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, प्री मल्टीप्लाई आगे की साइड। तो इधर कितना आएगा, बी इनवर्स बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, बी इनवर्स ए इनवर्स। बेटा बी इनवर्स इंटू बी कितना होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेटा आंसर कितना आया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। डन, दोनों थ्योरम आ गई समझ में? अच्छा, एक और थ्योरम है, थ्योरम 3। जितने लोगों को आती है वो करके दिखाना मुझे, मैं पता नहीं ऐसे ही टेस्ट ले रहा हूँ आज,
कि देखता हूं कितना आ रहा है। शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ये मैंने कराई हुई है बेटा ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओए पेज में घुमा पीछे आर ऑलवेज 0 लेट A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस M, पता नहीं मुझे, लेट AIJ इक्वल टू M क्रॉस M, A is skew symmetric matrix, तो AIJ इक्वल्स टू A माइनस JI। ठीक है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो इसके लिए क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू J होता है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इक्वल टू क्या होता है, J। AII इक्वल्स टू माइनस ऑफ AII, 2 टाइम्स ऑफ AII इक्वल टू 0, तो AII इक्वल टू 0, हेंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। लिख लोगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा यहां तक क्लियर हो गया। एक मिनट मेरी बात सुनो फटाफट, अब एक क्वेश्चन और चेक कराओ फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ाते हैं बेटा। चलो बेटा सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 एकदम प्यारे तरीके से मुझे सॉल्व करके दिखाओ अपनी नोटबुक में। 15th क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं मैं आपसे, 15th वाला क्वेश्चन सब लोग बहुत अच्छे से करके दिखाओ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, अब वो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना। आपको समझ में आ रहा है ना कि कहाँ गड़बड़ है, प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे क्वेश्चन। ये जो मैंने दिया अभी वो होमवर्क वाला पार्ट था। ठीक है, चलो बेटा आगे कंटेंट बढ़ा रहा हूं मैं। अब देखो ये है बेटा इक्वेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, जो इक्वेशन वाला पार्ट था। मैंने पहले दिन एक बात आपको समझाई थी, एक बार इसको देखना। मैंने आपको पहले दिन एक बात समझाई थी बेटा, बैच क्लास स्टार्ट करते हैं। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। यहां पे A मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बनेगी हमेशा, कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बनेगी बेटा हमेशा, A मैट्रिक्स। और X मैट्रिक्स कौन सी बनेगी हमेशा, वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स कौन सी बनेगी हमेशा बेटा, C1 और C2 वाली मैट्रिक्स। A कौन सी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट्स वाली, A1 B1 A2 B2। ठीक है ना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख लो। आप AX इज इक्वल टू करोगे, AX इज इक्वल टू B रखोगे तो आपको यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी। रख के देखना चाहते हो, रख के देख लो। A मैट्रिक्स क्या है बेटा, इधर देखो A1 B1 A2 B2, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे X Y से, कितना आएगा बेटा, C1 C2। करना जरा मल्टीप्लाई। रो किससे मल्टीप्लाई होती है, कॉलम से। A1x कितना आएगा, A1x प्लस B1y, इधर कितना होगा बेटा, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू कितना बेटा, C1 और C2। समझ आ रहा है, A1x प्लस B1y इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू क्या, C2। आ गई इक्वेशन से। बेसिकली जो हम पहले पढ़ रहे थे आज से पहले कि इक्वेशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज अब हम कहां पर अपने चैप्टर के अंदर कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, AX इक्वल्स टू B की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। मतलब अगर हम AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें तो ये कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में। इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशन किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा देखो एक बार, अब मेरे पास ये क्वेश्चन था, मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा लिखो फटाफट, रह गया था कुछ बेटा। सिलेबस किसी के लिए रुकेगा नहीं, कोशिश करो कवर करने की।
ठीक है बेटा, बोर्ड है, सीरियस रहो, काम इकट्ठा मत होने दो। मैं आज कम पढ़ा के भेजूंगा क्योंकि कल वाला होमवर्क आप लोगों ने किसी ने भी नहीं किया, लेकिन परसों नहीं पढ़ाऊंगा कम, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आज थोड़ा कम करा दूंगा कि बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिर तो अगले मैं तो निपटाने के मूड में था चैप्टर आज, लेकिन तुम्हारे होमवर्क ही किसी बच्चे का कंप्लीट नहीं है। कोशिश करो शनिवार तक खत्म हो जाए, ठीक है। हाँ, फटाफट सिलेबस निपटाओगे तभी तो बात बनेगी। चलो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, अपने को सवाल के अंदर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चा बोलेगा तो मैं वैसे ही कर दूंगा सर, ठीक है ना, ये तो मैं 10th क्लास में पढ़ के आ गया, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक बात है, अपने को इनको किससे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो बेटा अपने लिए ये ए मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स बनी बताओ, अरे जल्दी बताओ, कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स क्या होगी, 2 5 3 2। और एक्स मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, एक्स वाई, फालतू नहीं है बेटा, ये बहुत काम की चीज है। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन के लिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा लेगा। 3 के लिए क्या करेगा, और 3 के लिए तो भी चलो तुमने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया, टाइम हुआ। 4 के लिए क्या करेगा, फिर मैट्रिक्स की हेल्प से कैलकुलेटर्स में 100 वेरिएबल वाली 100 इक्वेशंस को 30 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। एशलन फॉर्म, एक्लन फॉर्म, ये सब प्रोग्रामिंग ऑलरेडी बन चुकी है, आप सिर्फ उस प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो और आप बनाओगे। बेटा कैलकुलेटर, ऐसे ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर मार्केट में है, आप इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स 0 to 5 फटाक से 2 सेकंड में आंसर देता है। वो इंटीग्रेशन भी कैलकुलेटर पे होता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कैलकुलेटर पे होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स भी कैलकुलेटर पे होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर ई 991 कैशियो का आता है बेटा, मैंने उस टाइम पे लिया था 6-7 साल पहले, उस टाइम पे 1600-1700 का कैलकुलेटर था वो, आज के टाइम पे तो कितना महंगा होगा। और उससे बहुत एडवांस कैलकुलेटर हैं मार्केट में साइंटिफिक। तो ये सब चीजें हो चुकी हैं, आपको सिर्फ पढ़नी है कि काम कैसे करती है, ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर पाओ, प्रोग्राम्स बना पाओ, सीख पाओ। समझ रहे हो, फालतू मत बोलना, आज के बाद में फिर वो बताने लग जाऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है ना। अपने को पता ही नहीं है, अपने को पता ही नहीं है तो हम क्या बोले, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे पूरा dy/dx है सारा कुछ। पेट्रोल पंप पे जाके 100 रुपए का पेट्रोल कितनी देर तक मशीन चलेगी, उसके अंदर 100 का पेट्रोल है, कौन बना रहा है लॉजिक। ऐसे थोड़ी है कि उसको पता है कि 100 रुपए का अब इतना डलना है, यहाँ पर वो नाप थोड़ी रहा है अंदर लीटर पहन, वो टाइम होता है उसके अंदर, इतने स्पीड से फ्लो जाएगा और इतने टाइम तक ओपन रहेगी मशीन की, इतनी क्वांटिटी चले जाएगी। समझ रहे हो, ये सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही हैं, तो इसलिए फालतू बातें मत करो, पढ़ने पे ध्यान दो। हाँ, जिसने करोल बाग में गल्ले पे बैठना उसका कुछ मतलब की नहीं है, उसकी ना साइन थीटा मतलब ना कॉस थीटा मतलब, इसलिए फालतू बातें, इसलिए फालतू बात मत करो, सीखो चीजों को, बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, इंटीग्रेशन की हेल्प से ब्याज निकाला जाता है रोज का। जो स्टॉक मार्केट है उसमें हर सेकंड का ब्याज जो निकलता है उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है ना। सुनो आगे सुनो, है ना, मेरा सब्जेक्ट है, मुझे सब पता है इसका। a = 2 5 3 2 x ऐसे थोड़ी नहीं है भाई, 12वीं के बाद थोड़ी पढ़ाना चालू कर दिया था मैंने। इधर देखो बेटा 1 7, यहां तो समझ में आ गया बेटा। a पता है आपको 2 5 3 2, x पता है बेटा x y, और b पता है बेटा 1 7। अब मेरी बात सुनना, ax = कितना बेटा, b, ये आपको पता है। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, ये बात आप बार बार मत लिखना, बस एक बार लिखने के लिए है कि एक, अभी लिखना मत, ठीक है ना। a इनवर्स से आपने पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है ना, तो ये a इनवर्स a कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी ix = a इनवर्स b, तो x = क्या होगा, a इनवर्स b। आपको कभी नहीं लिखना बेटा, कभी भी नहीं लिखना, मैंने खाली बता दिया कि कैसे आ रहा है, ठीक है। आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, आप दिस इंप्लाइज x = a इनवर्स b। बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि मैं इसको b a इनवर्स भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता भाई। क्या किया आपने, प्री मल्टीप्लिकेशन, अभी आपने क्या किया, प्री मल्टीप्लिकेशन, a इनवर्स आगे मल्टीप्लाई किया तब यहां पे आइडेंटिटी बना था, तो ax = b, तो x = a इनवर्स b। समझ गए। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस मैट्रिक्स से क्या निकाल दो, इनवर्स निकाल दो। क्या आपको a इनवर्स निकालना आता है बच्चों, क्या क्या होता है a इनवर्स का फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a। क्या आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a बता सकते हो मुझे कितना आएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 4 माइनस 15 और एडजॉइंट है मैंने आपको निकालना बताया था 2 क्रॉस 2 का। डायगोनल वाले एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं स्वाइप हो जाते हैं और इन दोनों के अंदर क्या लग जाता है माइनस का साइन लग जाता है। जिस बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं ली वो कवर कर ले। कर लिए बहुत बढ़िया। ये वाले दोनों आपस में स्वाइप हो जाते हैं 2 और 2। यहाँ कितना है बेटा -5 और यहाँ कितना है बेटा -3। तो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू -1/11 और यहाँ कितना 2 -5 -3 2। समझ आया बेटा। इस -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अभी अपने को आगे मल्टीप्लिकेशन करना है। x इक्वल टू कितना होगा -1/11। ए की वैल्यू कितनी है 2 -5 -3 2 और ये किससे मल्टीप्लाई होगा सर b से। x इक्वल टू क्या था a इनवर्स b। b कितना है बेटा 1 7। बताओ आंसर कितना आएगा -1/11 2 इंटू 1। अरे 2 इंटू 1 2 माइनस में कितना 35 फिर कितना -3 + 14। यहाँ कितना बेटा -1/11। यहाँ कितना है बेटा -33 और यहाँ कितना बेटा 11। तो बच्चों x की वैल्यू ये x है ये y है। इधर आंसर कितना आ रहा है बेटा अगर ये आ रहा है बेटा 3 और यहाँ कितना आ रहा है -1 तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई -1। समझ आया नहीं आया? तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% आएंगे 100%। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मिक्सअप क्वेश्चन आता है पेपर में हर साल आता है। ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने के होते हैं। 2 वेरिएबल में नहीं 3 वेरिएबल में आने के होते हैं। ठीक है ना। 2 वेरिएबल में नहीं आने के होते 3 वेरिएबल में आने के होते हैं। ठीक है। सिस्टम समझ में आया? करना क्या है पहले एक ए मैट्रिक्स बनेगी। कौन सी मैट्रिक्स बनेगी वो कोफिशिएंट्स वाली। एस मैट्रिक्स कौन सी होगी वेरिएबल्स वाली। और बी मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा इक्वल टू के इधर वाली ए एक्स इक्वल टू बी तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालते के टाइम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तुझे मैंने बुलाया था जल्दी तुझे मैंने जल्दी बुलाया था थोड़ा इसीलिए बुलाया था कि पुराना करा दूं। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट आपने निकाल दिया। अच्छा अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका ये मतलब नहीं है एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं होगी। सुनो 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 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अगर 0 आ जाए तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू हो सकती है नहीं हो सकती। हाँ यूनिक तो नहीं होगी ये तो कंफर्म है। यूनिक होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो कितने केस बचे 2 केस। या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। हो सकता है वैल्यू हो ही ना लेकिन ये भी तो हो सकता है इनफाइनाइट वैल्यूज हो। तो वो कैसे चेक करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? नोट कर लिया बेटा सब बच्चों ने? सृजन समझ में आ रहा है? सलोनी महाजन पार्थ मेरे भाई गौतम डन ओके बढ़िया। नहीं पढ़ रहे हैं भाई पढ़ सोएंगे तो ये 12वीं के बाद ही उठेंगे फिर। ठीक है ना। सोने का साल ही नहीं है ये। बड़े आगे बेटा। अरे नोटेड एवरीवन हैज नोटेड। चलो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये आ गया क्वेश्चन आपके पास मेन क्वेश्चन आज की क्लास में जो करना है आए हो आप। ठीक है बेटा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है बेटा। ये वो क्वेश्चन है। अब इसके जो भर के क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो आपको करने हैं प्रैक्टिस और सच में प्रैक्टिस करना है बेटा। क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब भी आप क्वेश्चन पेपर में कर लोगे लेकिन टाइम खा जाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा टाइम बचेगा मुश्किल क्वेश्चंस को दे पाओगे। ठीक है ना। ज्यादा प्रैक्टिस का मतलब है एक्यूरेसी प्लस कम टाइम। ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हो तब भी जाएगा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन कई बार एक्यूरेसी नहीं आती कई बार बच्चा बहुत स्लो हो जाता है। चलो साथ साथ बोलना आप करना क्या है। सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स ले लूं बेटा ए मैट्रिक्स। कितना आएगा 3 -2 3 2 1
-1 4 -3 2। उम्मीद करता हूं ये ए मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। अच्छा बेटा x क्या होगा, x y z। अच्छा बेटा बी मैट्रिक्स क्या होगा, 8 1 4। क्या तीनों बातें आपको क्लियर हो रही हैं बेटा? सबसे पहले आप क्या निकालोगे बेटा, क्या बोलोगे आप, ax इज इक्वल टू बी। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, a इनवर्स b। अब आप बेटा सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल दो कि एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। पहले एडजॉइंट निकालने का कोई फायदा नहीं है, पहले क्या निकालना चाहिए अपने को, डिटरमिनेंट निकालना चाहिए, ठीक है ना। डिटरमिनेंट निकालते हैं बेटा, कौन सी रो के अलोंग करें, पहली रो के अलोंग कर लेते हैं। क्या बोलोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो डिटरमिनेंट, अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ का ये भी सिंबल था बेटा, ये भी सिंबल था, मैंने बताया था, ये ट्राइंगल वाला या डेल्टा भी बोलते हैं इसको, डेट ऑफ ए, ठीक है ना। तीनों सिंबल किसके हैं बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के ही सिंबल है बेटा, कहीं लिखे हो तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा 3, ये रो हटाया ये कॉलम हटाया, कितना बनेगा बेटा 2 -3, कितना आएगा -1। फिर उसके बाद कितना आएगा बेटा +2, क्योंकि माइनस होता है इस जगह पे। फिर कितना आएगा बेटा, ये हटाया 4 + 4 8। डायरेक्टली सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग, कर पा रहे हो ना सॉल्व, पूरा लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता उसको फायदा है, नहीं है ना शुभाकर भाई, डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, पढ़ रहा है ना घर पे जाके, मैथ्स हलवा नहीं है भाई। हाँ फिर ठीक है, खा जाएगी तुझे लग रहा है तू इसको खाएगा, ठीक है। इधर देखो बेटा +3, ये हटा बेटा, कितना आएगा -6 -4, कितना होगा बेटा -10। अच्छा बेटा -3 -30 प्लस में 16, क्या आंसर बता रहे थे आप लोग, कितना -17। क्या बोल रहा है, मैंने गलत किया कुछ, चेक कर लेता दोबारा। 3 ये हटा 2 -3 -1 +2 ये हटा 4 + 4 8, सही तो है। 3 -6 -4, अरे सही तो है यार, सही तो किया भाई मैंने, ऐसे मुझे तुम मेरा मोरल डाउन क्यों करो तुम लोग, ऐसे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। चलो इधर देखो, यहाँ तो हो गया बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्लियर है। अब बेटा बात किसकी करनी है अपने को बात करनी है कोफैक्टर्स की। a11 कितना आएगा, इसको हटाया यही आएगा बेटा, ये देखो इधर देखो, कुछ चीज मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, 3 तो आपको यहीं से दिख जाते हैं, सुना मेरी बात, ये वाला और ये वाला, ये तो आप निकाले ही आपने डिटरमिनेंट के लिए, निकाल ले तीन कोफैक्टर तो आपने निकाले ही ना, सारे निकाल दिए तूने, ठीक है। कितना आया -1 a12, कितना आएगा -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 8 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे साइन का लगेगा, माइनस का लगेगा साथ में। a13 कितना होगा बेटा -10। आगे बता दिव्यांश, 21 कितना आया -5, a22 कितना आया -6, a23 कितना आया 1। बाकी लोग चेक भी कर लेना बेटा, वेरीफाई होना बड़ा जरूरी है। 31 कितना है -1, a32 कितना है, a32 ये हटा 3 -3 -6 -9 +9 आएगा, 9 आ रहा है ना। अच्छा और a33 ये हटा 3 + 4 7, ये हटा -3 -6 कितना होगा -9, और इन दोनों का सम कितना होता है ऑड, ठीक है ना 9। कहाँ पे, यहाँ पे a21 ये वाला a21 रो 2 कॉलम 1 -4 + 9 -4 + 9 कितना होता है 5, और इन दोनों का कितना -5, सही तो है। 21 है ना ऑड, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, सुनो सुनो सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, ये सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज पढ़ रखा है आपने, ये सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। कितना आ रहा है बेटा, -1 -5, नहीं गलत बोल रहा हूं, -1 -8 -10, फिर कितना आ रहा है, -5 -6 1, फिर कितना आ रहा है बेटा, -1 9 और 7, जो कि कितना आएगा बेटा, क्या आएगा, -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 7। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ए। अच्छा, एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स के बाहर कितना आ जाएगा, -1/17 आ जाएगा, है ना, -1/17 आ जाएगा। चलो वो बाद में देखेंगे। ए एक्स कितना होता है, ए इनवर्स बी, सीधा यही लिखते हैं, बार बार लिखने से क्या ही फायदा होगा। -1/17, ये कितना आएगा बेटा, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, बी। बी क्या है बेटा, 8 1 4, -1/17, अब कितना आएगा बेटा, -8 -8 -5 -4। अच्छा, दूसरा कितना है, -64 -64 -6 +36 -80 +1 +28। ठीक है बेटा, इधर कितना आएगा, यहाँ इन दोनों तीनों का सम कितना आया, -17 ही आया, -17 अपॉन -17 कितना आएगा, 1। यहाँ कितना आ रहा है, -34 -34, और बाहर कितना, -1/17 कितना आएगा बेटा, 2। और यहाँ कितना आ रहा है बच्चे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 में से 28 गए, सॉरी -80 + 1 -18, यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 3। x की वैल्यू 1 आ गई बेटा, यहां से आपको क्या मिला, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। समझ आया बेटा, नहीं आया? अगर आपको शक लगे कभी आपके आंसर पे, सुनो, दो बातें सुनो मेरी ध्यान से। कई बार अपने को क्या करना होता है, अपने आंसर को दिक्कत लग रही होती है कि अरे पता नहीं सही किया है गलत किया है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है करके आ गए, तो आप क्या कर सकते हो, सुनो, हाँ लगता है, तो अगर आपको गलत लगे तो आप उस वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लो, ठीक है ना। 3 × 1 -2 × 2 + 3 × 3, देखो LHS = RHS आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है। अगर सारी क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब आपके काम, आपका आंसर जो आया है वो सही आया है। एक कर लो, अगर आपको करना है तो, मतलब ये ऑप्शन एक में चेक कर लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक ही होगा ना फिर, ठीक है ना। ये कोई वो नहीं है कि कोई आपको करके दिखाना है किसी को, ये आपकी खुद की संतुष्टि के लिए। अच्छा, एक चीज और भी है, आपको ए इनवर्स चेक कर भी कर सकते हो। जैसे आपने ए इनवर्स निकाला, अब आपको शक है कि मेरा सही है गलत है, ठीक है ना, तो आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपने सही किया था, आपने जो ए इनवर्स निकाला था वो सही था। और अगर आपका ये ए इनवर्स ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देता तो आपने गलत किया था। और सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। आप बच्चा बोले तो बहुत लंबा काम बता रहे हैं सर, अरे मेरे भाई सिर्फ एक एलिमेंट कर लेना। पहला एलिमेंट कैसे आएगा, -1 × पहला रो पहली कॉलम, अरे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहला एलिमेंट नहीं मिल जाएगा क्या, बस एक कर लो, 1 आना चाहिए पहला वाला, दिख जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जुगाड़ लगाए जा सकते हैं ताकि हम बिल्कुल सही करके आए, कहीं पर भी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे मैं -1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3, और यहाँ कितना आएगा -10, और यहाँ कितना आएगा -4, कितना आया बेटा -17, और बाहर कितना है -17, कितना आ गया 1।
अगला वाला पक्का 0 आ रहा होगा, चेक कर लेना। अगर मैं इसके अगला वाला एलिमेंट देखूं सेकंड रो से, -1 इंटू -2 कितना आ रहा है 2, और -5 इंटू 5 कितना आ रहा है -5, और -1 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा -1 इंटू -3 कितना आ रहा है बेटा +3। लो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, दिख तो रहा है 1 0 0 ऐसे बन रहा है, तो अपना एकदम सही आंसर था। समझ रहे हो? आप यहाँ पे ए इनवर्स भी क्रॉस चेक कर सकते हो कहाँ जहां पर आप चाहो, और आप अपना कोई भी आंसर चेक कर सकते हो, ताकि आपको पूरा टेंशन फ्री होगी। हाँ भैया नंबर आ रहे हैं तो आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर लो इसको जल्दी से। कर लिया है? आगे बढ़े? सबने नोट कर लिया है? चलो फोटो खींच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने बोला को फैक्टर लिख के दिखाने हैं? हाँ ये ऐसे तो लिख के दिखाने हैं, हाँ ये ऐसे तो लिख के दिखाने हैं, वो डिटरमिनेंट वाला लिख के नहीं दिखाना। कोई बच्चा ज्यादा दिमाग मत लगाए कि बिल्कुल ही यहाँ पे सीधी ये इनवर्स वाली मैट्रिक्स बना रहा है, बेटा नंबर नहीं मिलेंगे, सारे को फैक्टर आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3x3 मैट्रिक्स के अंदर ये अपना बिल्कुल सही आंसर आया था। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। कई बार क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का भी होता है, मतलब आपको पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इक्वेशन की फॉर्म में जब लेके आओगे उसके बाद आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व करना तो हमने आपको सिखाई दिया, अब आप इस कहानी को पढ़ के क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे। आसान काम है। सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर y, और थर्ड नंबर z। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या मिल गई बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, 3 इक्वेशन चाहिए होंगी, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो। दूसरी क्या है बेटा, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, मतलब 3z, एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और सेकेंड नंबर को सब क्या कर दें, ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा 11। तो बेटा यहां पर देखो, यहां पे कितना आएगा, y प्लस 3z इक्वल्स टू 11। बच्चा बोलेगा x नहीं है, अरे x नहीं है तो 0x होगा, ठीक है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे एंट्री ही नहीं होगी, कोफिशिएंट तो होगा ही होगा, क्योंकि ए मैट्रिक्स में एंट्री छूट जाएगी। समझ गए बात को? तो फिर वहां पे आप क्या लिख दोगे बेटा, 0x। नहीं भी लिखोगे तब भी 0 लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली। समझ गए आप? सेकंड क्या है बेटा, नहीं लास्ट क्या है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी विल गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये क्या है बेटा आपके पास, थर्ड इक्वेशन। क्या आपको तीनों इक्वेशंस मिल गई बेटा? क्या आपको तीनों इक्वेशंस मिल गई बेटा? तीनों इक्वेशन मिलने के बाद आप क्या निकालोगे बेटा, ए मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। फिर क्या निकालोगे बेटा आप, x क्या था, x y z। अच्छा फिर क्या निकालोगे बेटा आप, b कितना आएगा बेटा, 6 11 0। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अरे उम्मीद कर लूं, और इसके बाद की उम्मीद भी कर लूं कि कर लोगे, है ना, कर ही लोगे। आप ये आलस मत करना कि कर ही लेंगे, ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चंस कर लेना। सर ये बताना इक्वेशन कैसे आएगी? इक्वेशन मेरे भाई, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो फर्स्ट नंबर अगर x है, सेकंड नंबर अगर y है, थर्ड नंबर अगर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन डन। दूसरे में क्या बोला, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, मतलब 3z, एंड ऐड सेकेंड नंबर, और इसके अंदर हम सेकेंड नंबर ऐड कर दें। सेकेंड नंबर मतलब कौन था, y, तो अपने को क्या मिलेगा 11। सेकेंड इक्वेशन मिल गई। तीसरी इक्वेशन भी कहानी है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी विल गेट डबल ऑफ सेकेंड नंबर। कितनी आ जाएगी बेटा, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। समझ आया नहीं आया बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छाप लिया आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे देखो बेटा।
क्या हुआ बेटा? नोटेड? सर तो थर्ड वाली इक्वेशन में x प्लस नहीं आएगा, x प्लस 2y। एक्स बारिश हो रही है बाहर? नहीं हो रही, आंधी बहुत तेज आ रही थी अभी। पता नहीं मुझे, देखता हूँ अभी। होंगे ही, अब वो इतनी दूर से आते हैं। x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। क्या बोल रहा था? x प्लस नहीं आएगा, x प्लस 2y प्लस x प्लस 2y, ये इधर था ना, इक्वल टू 2y। by adding first and By adding first and third x plus z, we will get double of second। तो ये 2y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 2y नहीं हो जाएगा? समझ गए? टेंशन हो रही है? घर कैसे जाना है? अभी तो बहुत टाइम है, तब तक तो बारिश रुक जाएगी। सन नगर तक नहीं करी ना, यहीं आसपास तक करी है क्या? सन नगर से भी आगे रहती है? अरे भाई एक आता है शाहदरा से। हाँ नहीं, स्कूटी पे आता है रोज 11 में। हाँ भजनपुरा से लगभग आ गया है। नहीं ऐसा नहीं वो आता है। बड़े आगे अरे आगे बढ़े। देखो बेटा आगे देखो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपके काम की बात, अरे आपके मतलब की बात कर रहा हूं, इधर सुनो। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको नहीं करना बेटा अभी के लिए, क्योंकि मैंने आज कंसिस्टेंसी डिस्कस नहीं करी। कंसिस्टेंसी क्या होती है कि कंसिस्टेंट कब? जब सॉल्यूशन या तो यूनिक आएगा या इनफाइनाइट आएंगे। थोड़ा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको इक्वेशन का निकालने हैं सॉल्यूशन, कहां से कहां तक? 7 से लेके 14 तक। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बड़े प्यार से हो जाएंगे। अच्छा ए मैट्रिक्स देखो, सुनो सुनो ये वाला क्वेश्चन देखो। अरे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो कर ही लोगे बेटा 16th वाला तो। अरे 16th वाला तो हो ही जाएगा, 15th वाला देख लो। 15th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहले तो बोल रहा है ए इनवर्स निकालो, निकाल लोगे। अरे ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसने सीधा झूठते बोला ए इनवर्स निकालो, निकाल लोगे। कैसे निकाल दोगे? पहले कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालोगे, फिर ए इनवर्स निकाल दो। हाँ सेम है, लेकिन आपको पहले ए इनवर्स निकलवाएगा। ये निकाल दिया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के बाद इसको यूज करके आप इन इक्वेशन को क्या करो? सॉल्व करके दिखाओ। सुनो मेरी बात, आप इसमें अब ए मैट्रिक्स तो आपकी कोई दूसरी मैट्रिक्स है, अब आप इसको क्या मानोगे? सी मैट्रिक्स मानोगे, कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। x क्या है बेटा? x y z। और बेटा बी मैट्रिक्स तो अभी वही है बेटा, 11 -5 -3। अब ये सी और ए मैट्रिक्स में पक्का कोई ना कोई रिलेशन जरूर मिलेगा, या तो ये इसकी ट्रांसपोज मिल जाएगी या फिर ये एग्जैक्टली मिल जाएगी। एग्जैक्टली मिल गई तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? सी एक्स इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू सी इनवर्स बी, और सी इक्वल टू ए है बेटा, तो सी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आप ऊपर निकाल ही चुके हो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका ट्रांसपोज मिले या ऐसी कोई कंडीशन मिले, फिर क्या करना है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ये वाला समझ आ गया बेटा? जल्दी नोट कर लो, अब आगे बढ़े। ये तो हो जाएगा, आगे बढ़ा दूं? पता नहीं मुझे, आंसर सभी ऐसे है। आंसर होमवर्क ये तो सारे को एक्सरसाइज हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर ये वाले इसमें 7 से लेके 16 तक। अब आ जाओ बेटा मिसलेनियस एग्जांपल्स पे। इतना ही बहुत है ये वाला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ, बस छुट्टी। एक क्वेश्चन और,
देना 1 मिनट, एक बुक देना एनसीईआरटी, इस बार वाली, नई वाली। लास्ट क्वेश्चन, छुट्टी। ठीक है, ज्यादा काम दे दिया क्या? पिछला वाला भी होमवर्क करना है सर, तो आएंगे तो आप तक होमवर्क करेंगे। अच्छा चलो, एक लास्ट क्वेश्चन बस आपसे, आगे बढ़े। देखो बेटा, इधर देखो बेटा, ओ इधर देख, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4। 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, और 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो ए मैट्रिक्स क्या हुई आपके पास? 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20। एक्स मैट्रिक्स इंटर में इंटरेस्टेड है हम लोग। हाँ, एक्स मैट्रिक्स होगी 1/x 1/y 1/z। हाँ बिल्कुल, और बी मैट्रिक्स वही सिंपल होगी बेटा, 4 1 2। आप सबसे पहले तो बेटा ax इज इक्वल टू बी करोगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा? a इनवर्स b। मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, इसका आंसर आएगा 1/2 1/3 1/4। तो ये किसके बराबर आएगी बेटा? 1/x 1/y 1/z। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू y 3, z की वैल्यू 4। समझ गए? जो आपका आंसर आएगा वो 1/x का आंसर आएगा, सीधा सीधा x का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये थी बेटा आज की आपकी क्लास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क जितना भी है बेटा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है।